पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जीवों, उनके पर्यावरण और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन है। यह शब्द ग्रीक शब्द ओइकोस, घर, और लोगोस, अध्ययन से बना है। इसे सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में परिभाषित किया था। पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंधों को समझना है, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, जल, वायु, मिट्टी आदि। और पारिस्थितिकी का इतिहास। पारिस्थितिकी की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई, जब वैज्ञानिकों ने जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करना शुरू किया। 20वीं शताब्दी में मानव गतिविधियों के पर्यावरण पर प्रभाव को समझने पर जोर दिया गया। इसके चलते मानव पारिस्थितिकी जैसे विषय उभरे। इस दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि मानव गतिविधियां पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, जैसे प्रदूषण और वनों की कटाई। पर्यावरण और इसके घटक। पर्यावरण दो मुख्य घटकों से बना होता है। एक, जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें जीवित तत्व जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। दो, अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें निर्जीव तत्व जैसे तापमान, पानी, हवा, मिट्टी और प्रकाश शामिल हैं। डानर संगठन के स्तर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पारिस्थितिकी में संगठन के विभिन्न स्तर होते हैं। एक, व्यक्ति, इंडिविजुअल, एकल जीव। दो, जनसंख्या, पॉपुलेशन, एक ही प्रजाति के जीवों का समूह। तीन, समुदाय, कम्युनिटी, विभिन्न प्रजातियों के समूह जो एक क्षेत्र में रहते हैं। चार, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, जैविक और अजैविक घटकों का समग्र। पांच, जैव क्षेत्र, बायोमे, समान जलवायु वाले बड़े क्षेत्र। छह, जैवमंडल, बायोस्फीयर, पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन संभव है। पारिस्थितिकी अध्ययन में इन स्तरों का विश्लेषण स्थानीय से वैश्विक पैमाने तक किया जाता है। यह अध्ययन हमें पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है। पारिस्थितिकी तंत्र और इसके कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, सजीव, जैविक और निर्जीव, अजैविक घटकों का एक ऐसा समूह है जिसमें इन घटकों के बीच परस्पर क्रिया होती है। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्वों का चक्रण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से शुरू होता है। उत्पादक, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह ऊर्जा उपभोक्ताओं, शाकाहारी, मांसाहारी और अंततः अपघटकों तक पहुंचती है। यह प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, और खाद्य जाल, फूड वेब। खाद्य श्रृंखला यह ऊर्जा के प्रवाह का एक सरल मार्ग है जिसमें एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है। यह उत्पादकों से शुरू होकर शीर्ष उपभोक्ताओं तक जाती है। खाद्य जाल यह कई खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क है जिसमें विभिन्न जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्थिर बनाता है। पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, यह ग्राफिकल रूप से ऊर्जा, जैव द्रव्य या संख्या को ट्रॉफिक स्तरों पर दर्शाता है। इसमें तीन प्रकार होते हैं। एक, संख्या पिरामिड, प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर जीवों की संख्या। दो, जैव द्रव्य पिरामिड, जीवों के कुल द्रव्य का मापन। तीन, ऊर्जा पिरामिड, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा। प्रदूषक और ट्रॉफिक स्तर, पोल्यूटेंट्स एंड ट्रॉफिक लेवल्स। प्रदूषक जैसे भारी धातु और कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन करते हैं। ये उच्च ट्रॉफिक स्तरों पर अधिक हानिकारक होते हैं जिससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है। जैव भूरासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल, यह पोषक तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जल का चक्रण है। ये चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और जैविक व अजैविक घटकों को जोड़ते हैं। जैविक अंतःक्रियाएं, बायोटिक इंटरैक्शंस,
पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं। एक, पारस्परिकता, म्यूचुअलिज्म, दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। दो, परजीविता, पैरासाइटिज्म, एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा हानि उठाता है। 3, प्रतियोगिता, कंपटीशन, संसाधनों के लिए संघर्ष। 4, शिकार शिकार संबंध, प्रिडेशन, एक जीव दूसरे का भोजन बनता है। पारिस्थितिक उत्तराधिकार, इकोलॉजिकल सक्सेशन, यह प्रक्रिया किसी क्षेत्र में समय के साथ नए समुदायों द्वारा पुराने समुदायों को प्रतिस्थापित करने की होती है। यह दो प्रकार का होता है। एक, प्राथमिक उत्तराधिकार, जहां पहले कोई जीवन नहीं था। दो, द्वितीयक उत्तराधिकार, जहां पहले जीवन था लेकिन किसी कारण से नष्ट हो गया। इन सभी प्रक्रियाओं और घटकों के समन्वय से पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखता है और जीवन को संभव बनाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र वे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो भूमि पर पाए जाते हैं। इनमें जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान और टुंड्रा शामिल हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु, मिट्टी और जैव विविधता के आधार पर भिन्न होते हैं। ध्यान, टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र, टुंड्रा इकोसिस्टम। टुंड्रा क्षेत्र ठंडे और शुष्क होते हैं जहां तापमान बहुत कम रहता है। यहां वनस्पति मुख्यतः काई, लाइकेन और छोटे झाड़ों तक सीमित होती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र आर्कटिक और अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाता है। जामास, वन पारिस्थितिकी तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और भारत के वन प्रकार, वन पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता से भरपूर होते हैं। भारत में वनों को औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये घने और हरे भरे वन हैं जो पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। दो, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डिसिजुअस फॉरेस्ट्स। ये सबसे व्यापक हैं और मध्य भारत में पाए जाते हैं। 3, कांटेदार वन, थॉर्न फॉरेस्ट्स। ये शुष्क क्षेत्रों जैसे राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। 4, मैंग्रोव वन। ये समुद्री किनारों पर पाए जाते हैं जैसे सुंदरबन। 5, पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट्स। हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई मानव गतिविधियों जैसे कृषि, शहरीकरण और उद्योगों के कारण होती है। इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का नुकसान, जलवायु परिवर्तन और मिट्टी का कटाव होता है। 7, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यहां मुख्य रूप से घास पाई जाती है और पेड़ कम होते हैं। भारतीय घास भूमियां जैसे सवाना या शुष्क घास भूमि मध्य भारत में पाई जाती हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र चराई करने वाले जानवरों के लिए महत्वपूर्ण हैं। लामडेन मरुस्थल, पारिस्थितिकी तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम। मरुस्थल क्षेत्र शुष्क होते हैं जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। थार मरुस्थल इसका उदाहरण है। यहां पौधे जैसे कैक्टस और जानवर जैसे ऊंट पाए जाते हैं। याम ठंडा मरुस्थलीकरण, कोल्ड डिजर्टिफिकेशन। यह प्रक्रिया ठंडे क्षेत्रों में भूमि को बंजर बना देती है। यह हिमालय के लेह लद्दाख क्षेत्रों में देखा जाता है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र 7,13,719 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21% है। इसमें मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल भी बढ़ा है। भारत का स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र विविधता से भरपूर है, लेकिन इसे संरक्षण की आवश्यकता है ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। जल पारिस्थितिकी तंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम। जल पारिस्थितिकी तंत्र उन पारिस्थितिक तंत्रों को कहा जाता है जो जल निकायों में पाए जाते हैं। इन्हें दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मरीन इकोसिस्टम,
और मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महासागर, समुद्री तट, कोरल रीफ और मैंग्रोव आते हैं, जबकि मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में झीलें, नदियां, तालाब और आर्द्र भूमि शामिल हैं। जलचरों का वर्गीकरण, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। जलचरों को उनके रहने के स्थान और गतिशीलता के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। वेन, प्लवक, प्लैंकटन। ये छोटे और स्थिर जीव होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंकटन। डू, नेक्टन, नेक्टॉन। ये सक्रिय रूप से तैरने वाले जीव होते हैं, जैसे मछलियां। 3. बेंथोस, बेंथोस। ये तल पर रहने वाले जीव होते हैं, जैसे केकड़े और शंख। ना 8 झील पारिस्थितिकी, लेक इकोलॉजी और यूट्रोफिकेशन। झीलें स्थिर जल निकाय होती हैं और इन्हें लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जल निकाय में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है। इससे ऑक्सीजन की कमी होती है, जो जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। अमीनर हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, हार्मफुल अल्गल ब्लूम। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन तब होता है जब शैवाल विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए खतरनाक हो सकता है और मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। पूल, आर्द्र भूमि, पारिस्थितिकी तंत्र, वेटलैंड इकोसिस्टम और संरक्षण कार्यक्रम आर्द्र भूमि वे क्षेत्र हैं जो स्थायी या मौसमी रूप से जलमग्न रहते हैं। ये जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, इस प्रकार की भूमि को संरक्षित करने के लिए चलाया गया था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमियों की सूची है जो खतरे में हैं, जैसे कि भारत का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यास मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव समुद्री तटों पर पाए जाने वाले नमकीन पौधे हैं जो जड़ों के माध्यम से मिट्टी को स्थिर रखते हैं। ये तूफानों और कटाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा जैव विविधता का समर्थन करते हैं। कोरल रीफ और कोरल ब्लीचिंग। कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट से बने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हैं। कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब उच्च तापमान या प्रदूषण के कारण कोरल अपने सहजीवी शैवाल को खो देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। भारत में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरल रीफ पाए जाते हैं। उष्णतटीय पर्यावरण संरक्षण के उपाय। भारत ने तटीय पर्यावरण की रक्षा के लिए कई पहल शुरू की है। राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, स्वच्छ समुद्र तटों के लिए, मैंग्रोव संरक्षण परियोजनाएं, ईंड गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे कार्यक्रम। गंगा कार्य योजना 1985 में गंगा नदी की सफाई के लिए शुरू की गई थी। इसे आगे बढ़ाते हुए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य गंगा नदी को पुनर्जीवित करना और प्रदूषण कम करना था। इसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, घाटों का विकास और जैव विविधता संरक्षण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। लियस क्लीन गंगा फंड, क्लीन गंगा फंड। यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल है जिसमें नागरिकों, कंपनियों और संगठनों से धन जुटाकर गंगा नदी की सफाई की जाती है। हाल ही में सरकार ने नदी किनारे वृक्षारोपण, सीवेज प्रबंधन और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दिया है। भारत का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता से समृद्ध है, लेकिन इसे प्रदूषण, यूट्रोफिकेशन और जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।